नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए.के. भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज इस कक्षा में हम विसर्ग संधि के भेद सत्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि विसर्ग किस तरह से तालव्य, मूर्धन्य और दंतेश में परिवर्तित होता है। अब हम सत्व संधि की परिभाषा को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला नियम देखिए कि जब पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उत्तर पद का पहला वर्ण च हो, छ हो या फिर तालव्य स हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। विसर्ग के बाद ट, ठ या फिर मूर्धन्य स हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। त, थ या फिर दंते स हो तो विसर्ग है वो दंते स में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम को इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह से विसर्ग के बाद में च, छ और स होने पर तालव्य स बनता है। विसर्ग के बाद ट, ठ या स होने पर मूर्धन्य स बनता है और विसर्ग के बाद त, थ या दंते स होने पर विसर्ग भी दंते स में बदल जाता है। अब हम इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, कह प्लस में चित। तो यहाँ कह के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में च है, तो इस कारण से विसर्ग है वो तालव्य स में बदल जाएगा और बनेगा कश्चित। दूसरा उदाहरण देखिए, राम है षष्ठ है। तो विसर्ग के बाद में मूर्धन्य स है, इस वजह से विसर्ग है वो भी मूर्धन्य स में बदल गए और बना हमारे पास रामस षष्ठ है। अंतिम उदाहरण देखिए, इत है प्लस तत है। तो विसर्ग के बाद में त है और इस वजह से जो विसर्ग है वो दंते स में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा इतस तत है। अभ्यास हेतु कुछ उदाहरण और। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तालव्य स कैसे बनता है। तो गुरुहु प्लस में च, गुरुश्च। दारुण है प्लस में च, दारुणश्च। निहि प्लस में छल, निश्छल। शिर है प्लस में छेद है, शिरश्छेद है। अब कुछ उदाहरण देखिए जहां दंते से बनता है। तप है प्लस में तेपे, तपस्तेपे। मन है प्लस में ताप है, मनस्ताप है। तुरंग है प्लस तुरंगई, तुरंगस तुरंगई। अब कुछ उदाहरण देखिए जहां मूर्धन्य से बनता है। चतुः प्लस में षष्ठी, चतुष्षष्ठी। धनुः प्लस में टंकार, धनुष्टंकार। अब हम नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि विसर्ग से पूर्व हर्स्व या दीर्घ ई या हर्स्व या दीर्घ ऊ हो तथा बाद में कै ख या पै फ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है। अब इसको उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, निहि प्लस में कपट तो बनेगा निष्कपट। यहाँ विसर्ग है वो मूर्धन्य से में बदल गया। फिर है निहि प्लस में फल तो बन जाएगा निष्फल। फिर है दुहु प्लस में कर्म है, दुष्कर्म है। इस प्रकार से इन तीनों ही उदाहरणों में विसर्ग है वो मूर्धन्य स में बदल गया है। अब हम इस संधि का तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ हो तथा विसर्ग के बाद कै ख या पै फ हो तो विसर्ग को हम दंते स में परिवर्तित कर देते हैं। अब उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए उदाहरण, नमः है प्लस में कार है, नमस्कार है। यहाँ विसर्ग है वो दंते स में बदल गया। पुर है प्लस में कार है,
पुरस्कार है। इस प्रकार इस संधि के तीनों नियमों को हमने अच्छे से जाना। यहाँ संक्षेप में भी ये तीनों नियम दिए गए हैं जो आप एक जगह पा जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये संधि है वो पूरी होती है। यदि आपको संधि पसंद आई, इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।